देखोगे तो वहां घुस नहीं सकते आप, इतनी गंदी हालत है, बिल्कुल ठप हालत में पड़ा है, पानी की एक बूंद नहीं है और बिल्कुल गंदी हालत में है। फिर आपने मेरे को रानी तालाब बुला लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर आज हमें, जैसे आपका चैनल है जींद की बात, तो जींद की बात के अंदर जो जींद शहर की सबसे जो बड़ी धरोहर है हमारी, जिसके नाम से ही जींद शहर को जाना जाता है, उसके बारे में बात करने का मन किया तो मैंने आपको इन्वाइट कर लिया। पेड़ है लगातार, इनकी जो बढ़त है, यानी कि आप कहेंगे कि छोटे छोटे पेड़ होते तो शायद मैं कह देता कि शायद यहाँ सफाई होती होगी, लेकिन ये पेड़ अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि इनकी सफाई वो यहाँ पर नहीं की जा रही। अब जब यहाँ बच्चे और जो है ना लोग जो स्थानीय निवासी हैं वो बोटिंग के लिए आते जरूर हैं, लेकिन इस इतना गंदा पानी है, इसके अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है और इसके अंदर काई और जो बैक्टीरिया वगैरह पैदा होने की वजह से एक खतरा बना। जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। आज मैं जींद के रानी तालाब पर हूँ और ये जो रानी तालाब है जींद की एक मात्र धरोहर है जिस पर लोग घूमने भी आते हैं। और जब लोग घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दूसरे स्टेट के जब लोग आते हैं तो जींद में इस रानी तालाब को देखने लोग जरूर आते हैं। और यही वो रानी तालाब है जहाँ कभी फिल्मों की शूटिंग भी हुआ करती थी। एक गाना जो है, गाना आप कह सकते हैं जो काफ़ी वायरल आजकल लगातार सोशल मीडिया पर होता है, जो कि जींद जिले से जुड़ा हुआ है। और आज मैं उसी रानी तालाब पर हूँ। उस रानी तालाब के हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर साफ सफाई के नाम पर जो यहाँ के कर्मचारी हैं सिर्फ साफ सफाई के नाम पर साफ सफाई ही करते हैं, साफ सफाई नहीं करते। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो पेड़ है लगातार, इनकी जो बढ़त है, यानी कि आप कहेंगे कि छोटे छोटे पेड़ होते तो शायद मैं कह देता कि शायद यहाँ सफाई होती होगी, लेकिन ये पेड़ अभी इतने बड़े हो चुके हैं कि इनकी सफाई वो यहाँ पर नहीं की जा रही। अब तस्वीरों में जहाँ तक आप नज़र डालेंगे वहाँ तक जो है आपको ये पेड़ ही पेड़ जो है वो दिखाई देंगे। हालांकि देखिए इस रानी तालाब की बात करें तो लोग जो है यहाँ पर घूमने आते हैं और आप ये पानी देखेंगे, आज बारिश हुई है हल्की सी, और हल्की सी बारिश के बाद जो शायद सड़क का पानी है या फिर कहें यहाँ पर जो गटर के पानी है, यानी कि जो गटर है पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे, यहाँ पर जो वाटर के लिए बनाया गया है शायद उसका पानी हो सकता है। हालांकि आगे की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो वहाँ भी जो है पानी की समस्याएं जो है वो जो है यहाँ पर है, जो गंदा पानी है वो यहाँ पर इन पेड़ों के पास जो है वो आ रहा है। और अभी जो है बात करने की कोशिश करेंगे। आज सुनील राजबामनिया लगातार जनशक्ति मंच के साथ, हम पहले भी हमने वीडियो बनाई जो कि जींद के भिवानी रोड की पुल की थी, आज फिर उनके साथ मैं यहाँ आया हूँ और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्यों सफाई नहीं हो पा रही है और वो जो है इसके लिए क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। सुनील, स्वागत आपका। आज फिर आपने मेरे को रानी तालाब बुला लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर आज हमें, जैसे आपका चैनल है जींद की बात, तो जींद की बात के अंदर जो जींद शहर की सबसे जो बड़ी धरोहर है हमारी, जिसके नाम से ही जींद शहर को जाना जाता है, उसके बारे में बात करने का मन किया तो मैंने आपको इन्वाइट कर लिया। आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसके ऊपर हमने चर्चा करनी जरूरी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जींद शहर की जो पहचान है वो रानी तालाब के नाम से है और इस रानी तालाब को एक ना कूड़े का ढेर बना के रख दिया गया है। इस रानी तालाब के नाम से मतलब जो है ना बहुत पुराना इतिहास है हमारा शहर का, और इसको बिल्कुल खंडर हालत में आज आप देख सकते हो। यहाँ पे बड़े बड़े झाड़ जो हैं वो पैदा हो चुके हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज के जो गंदा पानी है वो भी निकल रहा है और पूरे शहर का जो गंदा पानी है वो इस रानी तालाब के अंदर छोड़ा गया है। जबकि पहले एक जमाना होता था जिस टाइम यहाँ पे नहर जो है उसका साफ सुथरा पानी जो इसके अंदर होता था और उसके अंदर बच्चे नहाते भी थे और जो है ना अच्छी बोटिंग वगैरह भी होती थी। लेकिन आज अब यहाँ बच्चे और जो है ना लोग जो स्थानीय निवासी है वो बोटिंग के लिए आते जरूर हैं, लेकिन इस इतना गंदा पानी है, इसके अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है और इसके अंदर काई और जो बैक्टीरिया वगैरह पैदा होने की वजह से एक खतरा बना हुआ है, जिससे मतलब जो स्थानीय निवासी हैं, जो बोटिंग के लिए टूरिस्ट आते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में आ सकते हैं। दूसरा, जो यहाँ पे बंदर हैं उनके लिए कोई मतलब यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है ना वो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है उसकी हालत अगर आप देखोगे तो वहाँ घुस नहीं सकते आप, इतनी गंदी हालत है, बिल्कुल ठप हालत में पड़ा है, पानी की एक बूंद नहीं है और बिल्कुल गंदी हालत में है। दूसरा, जो लाइटें लगाई गई थी उनके खुले वायर पड़ी हैं, सारी की सारी लाइटें हैं जो वो ठप पड़ी हैं। आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि पूरी की पूरी जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अंधेरे का जो फायदा उठा करके कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी जो है ना अप्रिय घटना यहाँ हो सकती है। जो नशेड़ी और जो
अप्राकृतिक जो यहाँ पे मतलब बंदे होते हैं वो आकर के यहाँ पे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। मैं सरकार से और जो स्थानीय प्रशासन है हमारा उससे अपील करता हूँ कि भाई इसका जो है ध्यान दिया जाए। ये एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर आज हमारे प्रशासन को काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के नाम से हमारी जींद शहर की पहचान है। अगर यही ठप हो गया तो जींद शहर की पहचान खत्म हो जाएगी। व्यवस्थाएं तो आपने बता दी यहाँ की, क्या आपने खुद भी देख लिया। इसके लेकर आगे कदम क्या उठाएंगे, कहाँ शिकायत होगी, कौन इसका समाधान करेगा? हालांकि नगर परिषद की बात करें वो तो लगातार कहते हैं कि हम सब काम करवा रहे हैं। अगर हम विधायक की बात करें वो कहते हैं कि लगातार मैं ग्रांट लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ सीसी की सड़कें भी बनी हैं और रानी तालाब को लेकर तो लगातार बातें होती हैं, यहाँ पानी आ रहा है, हमने लाइटें लगवा दी हैं, तिरंगा लाइटें लग चुकी हैं। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? ये बिल्कुल सत्य बात है कि भाई इसके लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट आ चुकी हैं, इशू हुई हैं और लगाई भी गई हैं, लेकिन जो एक मेंटेनेंस जो होता है किसी भी चीज का ना, एक पौधा लगा दिया उसको लगा करके छोड़ दिया, राम भरोसे उसको छोड़ दिया जाता है। आज इसके ऊपर करोड़ों रुपए अरबों रुपए का जो ग्रांट आ चुकी है उसको लगाने, कितना लगाया गया कितना नहीं लगाया गया एक तो उसका कोई हवाला नहीं है, लगा करके इस हालत में छोड़ दिया है, बिल्कुल जो है एक लावारिस हालत में इसको छोड़ दिया गया है। करोड़ों रुपए की ग्रांट सारी की सारी हजम की जा रही है। क्या ये लाइटों के मेंटेनेंस के लिए ग्रांट नहीं आती? क्या यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए ग्रांट नहीं आती? क्या यहाँ पर आवारा पशुओं की जो है मतलब देख रेख के लिए और जो मतलब उनसे बचाव के लिए ग्रांट नहीं आती? हर चीज के लिए ग्रांट आती है। करोड़ों रुपए की ग्रांट जो है वो हजम कर ली जाती है। लेकिन मैं स्थानीय प्रशासन से और जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनसे अपील करता हूँ कि भाई ये जो यहाँ पे करोड़ों रुपए आए हैं उसको मेंटेनेंस के नाम के ऊपर जो लगे हैं उनको लगाया जाए, ना करके उसको हजम करके रखा जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार से यहाँ पे रानी तालाब का दुर्व्यवहार होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई जो पब्लिक है उसकी नॉलेज में आएगी और पब्लिक जिस दिन सड़कों पे आएगी उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल पब्लिक के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक तस्वीर आप भूतेश्वर मंदिर की लगातार जब भी दिवाली होती है तब आप देखते होंगे, या फिर जींद में जब भी आप घूमने फिरने आते होंगे तब ये तस्वीरें देखते होंगे। लेकिन आज एक तस्वीरें जो हैं हम आपको दूसरे तरफ की भी दिखा रहे हैं, जहां हम आपको पहले रानी तालाब की लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं, लेकिन आज तस्वीरें मैं आपको उन झाड़ों की, उन पेड़ों की दिखा रहा हूँ जिसके कारण रानी तालाब की जो चाक चौबंद है उस पर कहीं ना कहीं दखल हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो खूबसूरती है रानी तालाब की उस पर जो है ये दखल अंदाजी भी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक जो है इसको लेकर एक्टिव होता है, क्योंकि रानी तालाब जींद की एकमात्र ऐसी धरोहर है जहां पर पूरा शहर जो है वो घूमने के लिए आता है और ये एकमात्र ऐसी धरोहर है जिसके कारण जींद जिले को जाना जाता है। जींद की बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। वीडियो को जनहित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।